Welcome to the podcast Theatre of Joy. आज हम आपके सामने ला रहे हैं रविंदर कुमार उर्फ रवि। रवि 1996 से नाटक कर रहा है, थिएटर कर रहा है एज एन एक्टर, और अब तो एज ए यंग मैन ही इज ऑल्सो डायरेक्टिंग हिज ओन प्लेज, और वो सब कुछ करता है जो एक थिएटर प्रैक्टिशनर आज की दुनिया में कर रहा है। ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स, हीलिंग्स, एवरीथिंग। मगर रवि से सुनते हैं कि उसकी लाइफ 1996 से अब तक कैसी रही, क्या क्या किया, और बहुत सी बातें करनी है मेरे को तो रवि के साथ, क्यों करके फील्ड में, थिएटर की फील्ड में बहुत अजीबोगरीब बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो सबके साथ शेयर होने चाहिए, है ना रवि? तो बोलो। 1996 में मैंने थिएटर करना शुरू किया था। उसके पहले एक्चुअली 1996 से पहले बड़ी इच्छा होती थी उन दिनों कि कुछ करना है, और खासकर एक्टर बनना है एक्चुअली, तो क्योंकि फिल्मों का बड़ा सारा, मतलब आप कहोगे भूत सवार था फिल्मों का कि एक्टर बनना, हीरो बनना। सब कोई है, सब कोई होता है। तो उन दिनों अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ही कम थी एक्चुअली, पता तो होता नहीं था कि करना क्या है, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं। पर एक उन दिनों ना एक अखबार की ना एक मैगजीन आती थी, मतलब अखबार टाइप ही था, उसको स्क्रीन कहते थे। वो संडे के संडे आती थी, संडे और सैटरडे आई थिंक। हाँ, सचमुच। अरे तो उस स्क्रीन को हम देख देख के लगता था कि मतलब हम एक्टर्स की फोटोज होती थी, तो देख देख के बड़ा वो होते थे कि करना है। तो अल्टीमेटली उन दिनों ग्रुप कुछ 2-4 ही होते थे, ज्यादा थे नहीं। एक अभिनेत था मेरे ख्याल, और एक थिएटर एज था। तो किसी तरह से मुझे मौका मिला थिएटर एज में एंट्री लेने का। और मैंने एंट्री ली। और मतलब ऐसा था उस वक्त, ऐसा लगता था कि मतलब कि जैसे अंधे को 2 आंखें मिल गई हो गया, और नाटक के बाद नाटक मिल गया। तो फिर उसके बाद जर्नी स्टार्ट हुई धीरे धीरे। तो हमने इंडियन थिएटर में उन दिनों, इंडियन थिएटर के बाहर हम लोग रिहर्सल किया करते थे। और वो ऐसा समय था, मुझे लगता है कि एक जुनून होता है, मुझे लगता है शुरुआती समय में सबके साथ ही होता है शायद, ये थिएटर का कीड़ा। हाँ आप कह सकते हैं थिएटर का कीड़ा। मतलब भरी दोपहरी में भी हम साइकिल चला के, मेरा घर इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ था, वहां से पीयू तक आना साइकिल पे आते थे, और भरी दोपहरी में टाइम से पहले पहुंच जाते थे। वाह। तो वहां से शुरुआत हुई, धीरे धीरे हम लोग करने लगे। फिर हमने मैंने जो प्लेज हैं, जो मोस्टली प्लेज अवेयरनेस के ऊपर होते थे उनके नाटक, जैसे कोई ड्रग्स को लेकर हो गया या डाउरी को लेकर हो गया, उन दिनों ज्यादा था, तो उन चीजों को लेकर प्लेज ज्यादा होते थे। और फिर स्टेज प्ले भी होते थे, तो वो भी कुछ ऐसे ही नाटक होते थे जैसे जो जिनमें सोशल इश्यूज का बहुत, जैसे आजकल हम लोग स्ट्रीट प्लेज करते हैं, तो वो वैसे ही होते थे। तो स्टेज प्लेज भी वैसे ही होते थे। फिर धीरे धीरे करते करते मुझे मौका मिला, हमने एक प्ले किया था, जिस लाहौर नहीं देखा वो जम्या नहीं, पूरा प्रेसिनियम थिएटर। और उसमें प्रॉपर मुझे लगा उस वक्त, उस दिन मुझे लगा कि हाँ, कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ थिएटर कर रहा हूँ जिसे हम करना चाहें, लाइटिंग और अलग अलग कॉस्ट्यूम्स के साथ। तो वो मुझे बड़ा उसने वो किया। फिर धीरे धीरे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। उनमें अभिनेत के बड़े सारे लोग थे, ग्रुप्स जो थे पहले अभिनेत के थे बड़े सारे लोग, जिनके साथ हम लोग काम करते थे। फिर धीरे धीरे बड़े सारे नाटक ऐसी उसमें चलने शुरू हुए। फिर उन दिनों असल में हुआ ये कि जिनके साथ मैं काम कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे स्क्रिप्टिंग का काम दे दिया कि आप राइटिंग करो। अच्छा, स्क्रिप्ट बनाओ। अभिनेत में नहीं, उनका थिएटर एज जो था। क्योंकि अभिनेत के लोग उसमें काम कर रहे थे हमारे प्ले में, जिस लाहौर नहीं व्याख्या में। तो मैंने
स्क्रिप्टिंग करनी स्टार्ट कर दिया। मुझे तो लग रहा था कि शायद ये भी बड़ा जरूरी पार्ट है, तो मैंने वो स्क्रिप्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। और स्क्रिप्टिंग करते 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 वन डे मुझे एक रियलाइज हुआ कि मुझे डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा समझ में आता है। हम्म, मतलब एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन मुझे डायरेक्शन ज्यादा समझ में आती है। हम्म, तो फिर धीरे धीरे मैंने वो डायरेक्शन की ओर रुझान होना स्टार्ट हुआ। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा है, मैं आपको भी बताता हूँ। डायरेक्शन जो थी उस वक्त मुझे लगना शुरू हुआ कि मैं डायरेक्शन की ओर मुझे ज्यादा, मतलब डायरेक्शन मुझे ज्यादा समझ में आती है। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली मैं डायरेक्शन की ओर टर्न हुआ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। हाँ, मैं आपको भी बताता हूँ। हुआ ये कि एक सीरियल बन रहा था जो कि कश्मीर के ऊपर बेस्ड था, और उस सीरियल में मेरा एक छोटा सा रोल था, जो कि मतलब एक कोई टेररिस्ट है, और उस वो एक कॉलेज में आता है और मेरी एंट्री होती है उस कॉलेज में। तो मेरी एंट्री हुई और कैमरा मैंने कट बोला, और जैसे ही उसने कट बोला मुझे लगा लो हो गई मिस्टेक, और मैं घबराया हुआ, नर्वस, पहली बार मुझे लग रहा था कि मतलब पता नहीं कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। चलिए करने के फिर से करेंगे, ठीक नहीं हुई एंट्री, आप पहले आ गए, थोड़ा लेट आना है। ऐसे करते करते बड़े सारे रीटेक हुए, और पूरी यूनिट जो थी वो ऐसे बैठी थी, मतलब कि सर पकड़ के कि यार ये कब एंट्री ठीक देगा। ऐसा होता है। तो उसके बाद मुझे लगा मैं क्या, डायरेक्टर तो कुछ कह नहीं रहा, ये कैमरामैन को क्या पड़ी है मुझे मैं बार बार टोकने की। चलो खैर, वो जी मेरा टेक बड़ी मुश्किल से वो टेक हुआ, और वो टेक होने के बाद ये हुआ कि जब मैं घर जा रहा था, मतलब वहां से बाहर जा रहा था, उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, और मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, और ये बहुत ही मतलब मेरे बस का काम नहीं है, और वैसे भी मुझे डायरेक्शन में इंटरेस्ट ज्यादा है। तो वहां से धीरे धीरे मेरा और ज्यादा डायरेक्शन की ओर, फिर वो रीडिंग शुरू हो गई, रीडिंग करना स्टार्ट हो, फिर मुझे ज्यादा लगा कि नहीं, कि मैं डायरेक्शन को ज्यादा वो करता हूँ। फिर मैंने डायरेक्शन शुरू की। अच्छा अच्छा। फिर धीरे धीरे ऐसे मैं उसके जुड़ा। पहले तो काफी काफी जगहों पे एक्टिंग भी करी तुमने, स्ट्रीट प्लेस वगैरह में, और हाँ जी, बच्चों के थिएटर में, हाँ मैंने बड़े पापड़ बेले। मतलब जैसे कि थिएटर वाले करते मैंने हैं। बड़े पापड़ बेले हैं। इवन के मतलब मैंने अलग अलग लोगों के साथ भी काम किया। मैंने एज एन एक्टर काम किया। आर्मी के शोज थे, एक्चुअली हमारे शोज हुए थे आर्मी वालों के शोज थे वो। हाँ। वो सिर्फ डिफेंस जो फौजी होते हैं हाँ। उनके लिए शोज थे। हाँ। तो उनमें मैंने फादर का रोल किया। उन दिनों बड़ी हमारी टीम होती थी, इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट के बड़े सारे लोग थे, वो लोग होते थे। तो उनके साथ हमें भी लगता था कि वी आर वर्किंग विद, हम छोटे तो थे, हमें पता तो था नहीं कुछ, हमें लगता था वी आर वर्किंग विद इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट, तो अपने आप को बड़ा अच्छा फील होता था। तो धीरे धीरे एक्टिंग उन प्लेज में की मैंने। तो तुमने बच्चों के साथ भी काम किया है ना, और स्टेज पे काम किया, डायरेक्शन में भी काम किया है, थोड़ी स्क्रिप्टिंग भी करी है, और मतलब थिएटर वालों के साथ ट्रैवल भी करा है यहाँ वहाँ शोज करते हुए। जी। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा रहा तुम्हें सबसे ज्यादा? अगर पूछूंगा तुमसे कि अगर दुनिया में तुम कुछ भी कर सको और कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मन कहाँ लगता है, मन में जॉय कहाँ से आता है? और काफी एक्टिंग मतलब करने के बाद, काफी लोगों के साथ काम करने के बाद, मैं जब 2002 में सेवा के साथ जुड़ा, तो उसमें मैंने वहां उन्होंने वो करते बच्चों के साथ काम, कम्युनिटी थिएटर था। तो मुझे लगता था कम्युनिटी थिएटर क्या, तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि जरूरत थी उस वक्त, तो मैंने कहा जुड़ जाते, नाटक जहां भी मिले। तो मैं जुड़ा कम्युनिटी थिएटर करने के बाद। मुझे लगा कि थिएटर इज नॉट अबाउट पब्लिक, थिएटर इज नॉट अबाउट कि वो सिर्फ मतलब एक्टिंग या लोगों को
एक हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस सिर्फ वो ही नहीं है। मुझे उस वक्त वहां आके मुझे लगा कि ये मेरे बारे में है, ये मेरे लिए है, ये मुझे बड़ी सारी जो एक सेंस है वो आनी शुरू हुई है एक्चुअली वहां से। तो मुझे लगा कि ये परफॉर्मेंस ठीक है, नाटक भी ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे बारे में है कि मैं कौन हूं, मैं क्या समझता हूं, मैं किस तरह से सोचता हूं, मुझे चीजें कैसे समझ में आती हैं। तो वहां आके मुझे पता चला, और मैं, आप यकीन मानिए, मुझे लगता है कि जो बच्चों के साथ मैंने थिएटर किया उसके बाद ये चीज मुझे रियलाइज होनी शुरू हुई कि मेरे सोचने का ढंग, तरीका, और वो चीजें कहां से आती हैं, वो क्या है। मतलब ज्यादातर, मतलब आप, मैं ये कह सकता हूं कि उंगलियां ऐसे की बजाय ऐसे हो गई। पहले तो मैं था कि सोसाइटी में ये ठीक करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे होना, वो भी ठीक है, लेकिन फिर उंगली मेरी तरफ हुई कि मैं कैसा हूं या मैं कौन हूं। और मैं मेरे जो मापदंड हैं चीजों को देखने के, या जो चीजों को परखने के, या जजमेंट देने के, मेरे जो मापदंड हैं वो कहां से आते हैं, और वो कैसे परिस्थिति, भावनाएं, मेरी इमोशनल जो भावनाएं हैं उसके साथ वो कैसे वेरी करते हैं। मुझे, मतलब ये बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए। थोड़ा और खोल के बताओ, मतलब अगर सही लग रहा है तो। बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हो आप कि अपने आप को जानना, और ये मुझे बहुत बढ़िया लगी कि उंगली इधर से आपको इधर हुई, है ना। कोई क्या इंस्टेंस था जब ये लगा, या उधर से इधर होने के बाद का आलम बताओ। ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे ये महसूस होना शुरू हुआ उस वक्त कि जो मुझे समझ में आता है, मतलब एक तो है कि हम वे में समझ रहे होते हैं सारी चीजें, जिसे हम कह सकते हैं कि बेहोशी में समझ रहे हैं सब कुछ। हम ये कह सकते हैं ऐसा कि चीजें आ रही हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, और वो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको अपने हिसाब से और दे रहे हैं सामने, और अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, जिए जा रहे हैं। पर जब मुझे ये रियलाइज होना शुरू हुआ ड्यूरिंग दी कम्युनिटी थिएटर या बच्चों के साथ काम करते हुए, मुझे ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि मैं कब बच्चों पे चिल्लाने की कोशिश करने वाला हूं। अच्छा। मैं कब बच्चों को ये कहने वाला हूं कि तू ये रोल नहीं करेगा, तू करेगा। मुझे ये पता लगना शुरू हुआ सबसे पहले कि कैसे, और मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देनी है। या ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि मुझे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देनी है, किसी को दिखाना है, या मेरा शो अच्छा होना चाहिए। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे, क्योंकि कम्युनिटी थिएटर में हम लोग कहते तो थे कि प्रेशर नहीं है, किसी को वो नहीं करना, परफॉर्मेंस का प्रेशर तो आपने बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो प्रेशर आप बच्चों को दोगे। तो वहां से वो जो बच्चों पर प्रेशर जाने वाला, वो अपने आप ही कम, मैंने कम नहीं किया कि मैंने खुद को दबाया कि नहीं, कि मैंने ये नहीं करना, मैंने डांटना नहीं है, मैंने ये नहीं करना। पर ग्रेजुअली अपने आप ही मुझे समझ आनी शुरू हुई कि मैं ये एक तिगड़म के अकॉर्डिंगली ऐसा कर रहा हूं। फिर अब क्योंकि परफॉर्मेंस का होना और बच्चों का एक्ट करना भी एक प्रोसेस का पार्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट बात थी। फिर मैंने उसके वे आउट ढूंढने स्टार्ट किए। जब मैंने ये वे आउट ढूंढने शुरू किए ना कि हाउ टू, उनके साथ मैंने कैसे डील करना, मैं बच्चों को कैसे ये बात फैसिलिटेट करूंगा, कैसे उन्हें समझाऊंगा ये बात, वहां से उनको समझाने के चक्कर में मेरी अपनी जर्नी शुरू हो गई। कि मुझे ये पता चला कि कैसे मेरे जो जजमेंट्स होती हैं वो कैसे बदलती हैं आदमी के हिसाब से,
मेरे सामने कौन है उसके हिसाब से, मेरे इमोशंस के हिसाब से, मैं कितना किसके साथ में अटैच हूँ हम्म, उसके हिसाब से, मेरा जो डिसीजन है वो कैसे वेरी कर जाएगा। हम्म, वहां से फिर मैंने कोशिश की, मतलब मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं किसी तरह अपने फैसले जो हैं, जो मापदंड जो हैं, मेरे जो जजमेंट हैं, जो भी मैं रखता हूँ या करता हूँ, वो जो हैं वो वाइज होनी चाहिए, वो मतलब इक्वल होनी चाहिए, या इस बात को ध्यान में रखते हुए ना हो कि सामने कौन है। और एक समय पर तो ये है कि शायद ना ही हो, मतलब उसकी जरूरत भी शायद नहीं है। एक समय पे जाके आई रियलाइज, मतलब अब की डेट में तो मुझे लगता है कि मतलब इतने लंबे समय के बाद अब मुझे लगता है कि जजमेंट्स होना और वो होना, मुझे लगता है इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, और ये है, इट इज ओके। पर उसका कोई जो इफेक्ट है वो आप पर या सामने वाले पर मतलब नहीं पड़ना चाहिए। क्या हो सकता है? तो वेरी दैट्स अ वंडरफुली वाइज थिंग, या तो मैंने या ये लर्न किया, ये सीखा, और मैंने वहीं से ये जाना कि हाउ टू वर्क विद चिल्ड्रन, के बच्चों के साथ काम कैसे करते हैं। नॉट ओनली कि उन्हें डांटना नहीं है या उन्हें वो नहीं करना, बात ये है कि वो कैसे अपने आप को, अपनी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये थिएटर बहुत बखूबी ये काम करता है कि वो आपको ये बताता है कि मतलब आप हाउ टू, आप सामने वाले को कैसे अपनी बात समझाओगे, या सामने वाले तक अपनी बात आप कैसे पहुंचाओगे, बजाय क्या मतलब हम कह सकते हैं लाग लपट के किसी भी उसको लपेट के या सीधा बोल के। मुझे लगता है कि आपको अगर ये, मुझे लगता है थिएटर ये बहुत अच्छी एक स्किल आप में आपको देता है कि आप अपनी बात को, बेसिक तो एक्सप्रेस कैसे करोगे। तो थिएटर किस तरह से अपनी थिएटर हमें ये बताता है कि किस तरह से हम अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे और सामने वाले तक पहुंचाएंगे, उसकी डिग्निटी और उसको ध्यान में रखते हुए। देखो, सारी दुनिया में ये दो ही तरीके हैं, एक तो अथॉरिटेरियन हिटलरगिरी है ना, जो आजकल चल रही है बहुत देशों में, है ना। एक है कि ये अगर नहीं कोई मानता, तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, अंदर से जहन नहीं मान रहा है, तो फिर और क्या तरीका है, और तब बंदा एक्चुअली रियली अपने आप में आता है और बनना शुरू हो जाता है। मेन मुझे लगता है कि यही बात है कि आप तभी अपने, ये प्रोसेस इट इज नॉट, मतलब मुझे लगता है कि ये प्रोसेस उसके लिए नहीं है जो नाटक आपके पास करने आ रहा है, ये आपके लिए ज्यादा है, तभी वो उसके तक आपने जो पहुंचाना है वो प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। और तुम्हारे, जब तुम छोटे थे, लोगों को तो पता ही नहीं होता बच्चों के साथ कैसे डील करना है ना, और जब तुम दूसरों के लिए नाटक कर रहे थे, वो सब एक्सपीरियंसेस भी तो होंगे ना, जो तुम्हें बाद में जाके सुना कि नहीं नहीं पापा वैसा नहीं करना जैसा मेरे साथ हुआ था, है ना। हाँ, मुझे जैसे कि मतलब एक इसका बहुत बड़ा, मतलब मुझे मोटा एग्जांपल है बहुत ही, जब मैंने अपना ग्रुप स्टार्ट किया, अपनी हमने अपनी टीम बनाई, मास्क थिएटर के नाम से हमने ग्रुप स्टार्ट किया, हमने अपनी टीम बनाई। उस वक्त एक चीज डिसाइडेड थी कि मैंने जिस तरह से थिएटर किया है, या मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब आप कह सकते हैं एक बड़ी, वैसे बिना किसी डायरेक्शनल उसके, क्योंकि हमें चांस मिला 2002 में, जब हमने कम्युनिटी थिएटर ज्वाइन किया, सेवा ज्वाइन किया। उसके पहले हमारे जो 5-6 साल थे वो, मतलब मुझे लगा कि वो ऐसे ही ठीक है, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस तो होता ही है, लेकिन एक डायरेक्शनल जो आपको एक, कि आपका वे, वो उस वक्त मिसिंग था। तो जब हमने अपनी टीम बनाई तो मुझे ये था कि मेरी टीम के जो बच्चे हैं वो एक तो हमेशा मेरे पास नहीं रहेंगे, वो हमेशा मेरे साथ ही काम नहीं करते रहेंगे, और
नाटक जो भी जिस तरह का नाटक करना चाहता है, हम उन्हें उस तरह की वो तो हम उन्हें देंगे ही कि ये भी एक विधा है, ये एक विधा है, जैसे प्रोसिनियम थिएटर या कम्युनिटी थिएटर, ब्रेक्टियन थिएटर, कोई मतलब स्ट्रीट बहुत थिएटर। स्ट्रीट थिएटर, ये तो है ही है। लेकिन जो वो करना चाहते हैं वो उसी डायरेक्शन में अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, ना कि बजाय इसके कि वो मेरे साथ ही लगे रहें और हमेशा मेरे साथ ही नाटक करते रहें। आज हमारे सारे जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट बाहर थिएटर पढ़ने ही गए हुए हैं और वो जो यही करना चाहते थे वो कर रहे हैं। हाँ रवि, तुम्हारी तुम्हारी जर्नी तो बहुत ही अद्भुत रही है, सही बात है। और तुमने बहुत अच्छी तरह बयान किया है कि किस तरह से तुम्हारी सेल्फ हीलिंग कह सकते हो, है ना, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ अवेयरनेस, और क्या चाहिए, और वो थिएटर ने तुम्हें दिया। तो और अब मैं सोच रही हूँ कि अब तो ये सब हो गया, तो तुम और कुछ क्यों नहीं करते, और कोई काम क्यों नहीं करते? बहुत से काम है, कोई भी चुन लो, थिएटर वाला तो कुछ भी कर सकता है, या यही क्यों करी जा रहे हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। काफ़ी सारे काम हैं जो मैं कर सकता हूँ। जैसे अभी बड़े सारे लोगों ने मुझे कहा कि दुकान खोल लो कोई, जहाँ अच्छा। मैं रह रहा हूँ वहाँ पर बड़ी सारी शॉप्स खाली हैं, हम्म। दुकान खोल लेते हैं, कुछ रोजी रोटी के लिए कर लो, कुछ और काम कर लो, कोई नौकरी कर लो कहीं पर जाकर, किसी कॉल सेंटर में किसी ने मुझे कॉल सेंटर में कॉल किसने सेंटर में वैसे तुम्हारा थिएटर का एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। सही बात है। है ना? किसी ने कहा मल्टी लेवल मार्केटिंग कर लो। अच्छा, मतलब वो लोगों को फंसाना भी बहुत मजा। पार्ट टाइम जॉब है। हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जो एक मतलब अंदर से कभी ऐसा आया ही नहीं कि मैं कोई इस तरह का काम कर लूं या कोई और काम कर लूं। एक एक अंदर से ना मतलब एक सेटिस्फेक्शन सी है, एक मतलब एक खुशी मिलती है एक्चुअली। जब हम एनुअल शो भी करवाते हैं स्कूल्स में, मैं वहां पर भी कहीं ना कहीं, जैसे हम लोग एनुअल शोज, जब हम स्कूल में एनुअल शोज एनुअल करवाते, फंक्शंस कहते हैं जिसको, हाँ। एनुअल फंक्शंस जो हम करवाते हैं उसमें तो प्रॉपर प्ले होता है। हाँ। लेकिन आज भी रिकॉर्ड है मेरा, मैं आज भी स्क्रिप्ट नहीं लेके जाता। सारे टीचर सब मेरे को कहते हैं कि आप स्क्रिप्ट दे दो, स्क्रिप्ट कब मिलेगी? मैं कहता हूँ रुक जाओ, स्क्रिप्ट मिल बनेगी, जाएगी। इवॉल्व होगी, स्क्रिप्ट अभी नहीं मिलेगी। हाँ। तो वो जो एक जॉय है ना किसी चीज को क्रिएट करने का या किसी चीज को वो थिएटर में जो मुझे जॉय मिला, और खासकर बच्चों के साथ वो उनके एक्ट, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इतना अलग ही कुछ एक्ट कर जाते हैं, मतलब कुछ भी। तो वो जो एक जॉय है ना, मुझे लगता है वो जॉय मतलब मिस हो जाएगा अगर मैंने कुछ और काम कर लिया कुछ तो। और मतलब अपना टाइम और कहीं लगा, इवन कि अपना टाइम भी अगर मैंने थोड़ा बहुत टाइम भी अगर कहीं और लगाया तो मुझे आज पूरी जिंदगी हो गई मुझे, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे क्या होगा, मैंने कभी नहीं सोचा। बस ये है कि थिएटर करना है और इस तरह से करना है और ये मुझे अच्छा लगता है और मुझे इससे खुशी मिलती है, मैं उन्हें वही किया और मैं वही कर रहा हूँ और मैं आने वाले समय में भी वही करूँगा। और तुमने अभी पीछे बात करी कि जो तुम्हारे से सीख के गए हैं, कितने सारे बच्चे होंगे, बड़े हो गए हैं और कुछ कुछ कर रहे हैं, और तुमने उनकी लाइफ में एक ट्विस्ट लाया है, चेंज लाया है ना? मैं कहूँगा और बहुत जैसी अवेयरनेस तुम्हें एक दिन हुई थी, एक दिन उनको भी हुई होगी, तो सबसे ज्यादा जॉय तो ये है ना, सही बात, किसी और की दुनिया में चेंज लेके आना। जी जी। और जब अब तुम इनकी कहानियां सुनते होगे, अच्छा लगता होगा। उनका एक्चुअली जो बच्चे हमारे पास थे उनका मतलब लाइफ को लेकर जो एक्सपीरियंस चेंज हुआ है वो आज भी मुझे बताते हैं और वो कहते हैं कि हम किस तरह से बदले हैं और चीज़ों को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदला है, तो अच्छा लगता है। यही तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, इंसान को और इंसान चाहिए, है ना, खेलने के लिए, मतलब अपने आप को समझने के लिए। और वो थिएटर तुम्हें सब, जैसे तुम कह रहे हो, भरपूर देता है,
क्यों करके खूब लोग होते हैं जिनके साथ तुमने नाटक करना होता है, जी तुम भी होते हो, बदल रहे होते हो उनके साथ और वो बदल रहे होते हैं, जी, और ये मजा तो वो तो है ही है। है ही है। और हर तरह का मजा है, मुझे लगता है कि हर तरह का जॉय है। और तुमने वैसे भी काफी सारी वर्कशॉप्स अटेंड भी करी हैं, क्लाउनिंग जैसे या कुछ जी इस जी, तरह की, है ना? पपेट्री वर्कशॉप मैंने, पपेट्री हाँ, और उसका भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है हाँ मेरा, पपेट्री का भी। हाँ दादी पदम जी के साथ हमने वर्कशॉप हाँ लगाई थी। हाँ हाँ उसके बाद हमने अपने पपेट भी बनाकर मैंने शो भी करे हैं स्कूलों हाँ में। हाँ हाँ वो है ही है, एक जॉय तो है ही है। हाँ। और एक वो धुन सवार होती है कि चलो आने दो, जो एक्सपीरियंस आता है और कैसे यूज कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच रवि, मजा आ गया आपसे बात करके सचमुच। कितनी देर से मैं जानती हूँ मगर ये बातें तो मुझे भी नहीं पता थी, है ना? और आई एम श्योर सबको मजा आया होगा, क्योंकि ऐसी बातें कहाँ सुनने को मिलती हैं।